क्या हुआ? आप जो मेरे पापा को तरह तरह के लड़के का एडवाइस दे रहे हैं ना, मैं उन लड़कों से शादी नहीं करूंगी। क्या लड़के में खराबी है? और तुम्हारे जैसे चरित्रहीन लड़की को कंवारा लड़का नहीं मिलने वाला है। कोई कंवारा लड़का शादी नहीं करेगा। ये सब खानदानी लोग हैं, पैसे वाले हैं। एक 3 बच्चे का बाप है तो क्या हुआ? दूसरा थोड़ा मंदबुद्धि है तो क्या हुआ? पैसे तो है ना। तू वहां शादी करके बच जा, तू मालकिन बनकर के वहां रहेगी। और वैसे भी हमारे भाई पर से तो बोझ उतर जाएगा ना। मैं बोझ हूँ? हाँ तो बोझ नहीं तो और क्या है? तो वो तो मेरा भाई है कि तुम्हें झेल रहा है इतना बेइज्जती करवाने के बाद भी। बहुत हो गया आपका। अब तक मैं आपकी गलतियां सिर्फ इसीलिए मैं सह रही थी ताकि पापा की इज्जत बनी रहे, लेकिन आप तो मेरी पूरी जिंदगी को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अब मुझे अपने हक के लिए कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। और हाँ, मैं इस घर में कतई नहीं रहूंगी। मैं आज के आज अपना घर जा रही हूँ, मैं अपने पापा के पास जा रही हूँ। अरे जान, आज धमकी किसे दे रही है? तू गांव के लायक है, शहर के लायक नहीं है। अरे ये क्या कर दिया आपने? देखो शांति, अगर इसे तूने रोकने की कोशिश की ना तो तू समझ लेना, मैं इस घर में नहीं रहूंगा। मैं इस घर को छोड़ करके कहीं और चला जाऊंगा। ये बड़े पापा का शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह बज रहे हैं। या तो 3 बच्चों की बाप से शादी कर लो, या तो उस पागल से शादी कर लो। अब तुमसे शादी कौन करेगा? मेरे अपने पापा भी बड़े पापा के आगे घुटने टेक दिए हैं। जिनको मुझे परवाह करनी चाहिए थी, वो तो बड़े पापा के बातों में आ गए हैं। एक मेरा कॉलेज का समय का राहुल, जिसको मैं हमेशा नेगलेक्ट की, हमेशा उसको कभी भी मान नहीं दी, इज्जत नहीं दी, जिसने हमेशा मेरी परवाह की, जो मुझे कॉलेज के दिनों से चाहता था, लेकिन मैं हमेशा उसे सिर्फ दोस्त कहकर नजरअंदाज किया। हर वक्त पर राहुल मेरा साथ दिया। आज जो मैं अपने बड़े पापा से 2 शब्द बोली हूँ ना, तो भी राहुल की वजह से। मैं कितनी पागल थी। राहुल जैसा हीरा मेरी कद्र करता था और मैंने अपनी नौकरी और करियर के चक्कर में उसे हमेशा अनसुना किया। आज जब ये अपने लोग मेरा सौदा करने पर तुले हैं, तब मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने अपनी ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। राहुल के साथ होती तो शायद आज ये दिन देखना न पड़ता। इससे अच्छा तो मेरे लिए राहुल ही अच्छा है। मैं भले ही उसे हमेशा नजरअंदाज की, लेकिन देखा जाए तो मेरी परिस्थिति समझता, मुझे समझता है। और क्या मुझे चाहिए? अब मुझे समझ में आ रहा है, अगर मैंने अभी कदम नहीं उठाया तो पूरी जिंदगी एक अंधेरी कोठरी में सिमट कर रह जाएगी। लेकिन अब और नहीं, मैं इस तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करूंगी। अगर अभी फैसला नहीं लिया तो जिंदगी बर्बाद होगी मेरी। पहले दरवाजा लगा लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ। हेलो राहुल, जाग रहे हो क्या? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, शायद मेरी जिंदगी का सवाल है। अरे कुहू, मैं तुम्हारे लिए हमेशा जाग रहा हूँ। बोलो क्या हुआ? राहुल, मेरे लिए बड़े पापा जैसे तैसे रिश्ते ढूंढ रहे हैं। कोई पागल है, कोई 3 बच्चे का बाप है, उसके साथ मेरी शादी करवाना चाहते हैं। क्या? राहुल, मैंने अभी भी बड़े पापा को पापा से बात करते हुए सुना। कुहू, तुम डरो मत। मैं क्या करूं राहुल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम अभी भी सिंगल ही हो? क्यों? पूछ रही हो, बता ना। अगर तुम किसी और के साथ हो गए हो, मुझे तुम्हारे बारे में सोचने में भी पाप लगेगा। कुहू, वो सब तुम छोड़ो, तुम्हें उस दलदल से भी निकालना है। मैं आऊँ? हाँ। नहीं राहुल, मैंने जो पूछा सब बताओ ना, हाँ या ना। कुहू, तुमने बहुत देर कर दी मुझे समझने में। क्या मतलब कि तुम्हारी शादी हो गई? कुहू, तुम तो मुझे लाइक तो नहीं ना करती थी। अब मेरी शादी हो या मैं सिंगल रहूं, उससे तुझे क्या? कोई बात नहीं राहुल, मैंने भी गलतियां की, मुझे तुम्हें समझना चाहिए था। जब तुमने बोला तो मैंने तुम पर गुस्सा होकर के दिखाया, मुझे नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, ठीक है राहुल, मैं फोन रख रही हूँ। आगे जो करना होगा सब मैं खुद कर लूंगी। अरे रे कुहू, इतना जल्दी तुम फोन रखने लगी? बताओ क्या है तुम्हारे मन में? बताओगी नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? राहुल, मैं तो सोच रही थी कि आगे की जिंदगी में तुम्हारे साथ काटूं, लेकिन जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो मैं क्या। कुहू, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करो तो मैं तुम्हारे घर कल आकर के तुमसे मिलूं। नहीं राहुल, रहने दो। अरे यार, मैं अभी भी सिंगल हूँ, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। क्या सच में? हाँ, अगर तुम मेरे बारे में सोच रही है अपनी जिंदगी में लाने के लिए तो मैं तो कब से तैयार हूँ। सच्ची में राहुल, तुमने तो मेरे मन का बोझ कम कर दिया। तुमने मुझे जो एडवाइस दिया था कि मुंबई में अपना जॉब ट्रांसफर करवा लो, तो मैंने अपनी बॉस से बात की है। पता नहीं उनकी तरफ से क्या न्यूज आता है। न्यूज जो भी आए, यहाँ भी तो हजारों कंपनी है। यहाँ इंटरव्यू दे देना, सिलेक्शन तुम्हें कहीं भी हो जाएगी। जॉब की एक्सपीरियंस भी तो हो चुकी है ना तुम्हारी। तुम डरो मत, तुम बोलो तो मैं कल ही तुम्हारे बड़े पापा से आकर के बात करता हूँ। नहीं नहीं राहुल, मैं यहाँ खुद निपट लूंगी। अगर तुझे आना है तो मेरे घर जाओ, पापा से बात करो, माँ से बात करो। ठीक है, अगर तुम बोल रही है कि मेरे माँ और पापा से बात करो तो मैं कल ही यहाँ से घर जाता हूँ
और तुम्हारे माँ और पापा से बात करता हूँ। ठीक है राहुल, अब मैं फोन रख रही हूँ। राहुल की बात से मुझे बहुत हिम्मत मिली। इसमें राहुल मुझे हर समय साथ दिया है। अब मैं किसी से डरूंगी नहीं, सबका सामना करूंगी। अब मैं अपनी जिंदगी किसी और को बर्बाद नहीं करने दूंगी। प्लीज बड़ी माँ, मुझे जाने दीजिए। जा बिटिया, मैं तुम्हें इस पर नहीं रोकूंगी, क्योंकि तुम्हारे बड़े पापा तुम्हारी जिंदगी ही बर्बाद करना चाहते हैं। 3 बच्चे के बाप पागल से तरह तरह के रिश्ते ला रहे हैं और मुझे भी मंजूर नहीं है। जा बिटिया, जहाँ भी रह, लेकिन खुश रहना। लेकिन बड़ी माँ, आप रह लेंगे ना? अगर कुछ दिक्कत हो ना तो मेरे पास जरूर फोन कीजिएगा। मैं जाते के साथ भैया से बात करूंगी, भाभी से बात करूंगी कि आपको आकर के वो लोग संभाल ले। कोई बात नहीं बिटिया, जैसा भी है मेरे पति है, मैं उन्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ? नहीं बड़ी माँ, ऐसे नहीं चलती है जिंदगी। मैं तो बोलूंगी कि एक बार मेरे कहने पर भैया भाभी के साथ जाकर के रहिए। इन्हें कुछ दिन के लिए अकेला छोड़िए, तब पता चलेगा। मैंने खुद यहाँ रह करके आपकी तिरस्कार हमेशा देखी हो, कैसे बड़े पापा आप पर चिल्लाते थे। मुझे भी बहुत बुरा लगता था बड़ी माँ। कोई बात नहीं बिटिया, मेरे नसीब में यही है, तो मैं क्या करूँ? ठीक है बड़ी माँ, अब मैं चलती हूँ। मुझसे जितना बन पड़ेगा ना उतना मैं करूँगी। ठीक है बिटिया, तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहे, मैं यही कामना करती हूँ। और अपनी नौकरी छोड़ना मत बिटिया। जी। ये कौन है बिटिया? तुम यहाँ क्यों चली आई? तुम्हारी तो दिल्ली में नौकरी थी ना, तुम अपने बड़े पापा के घर में सुरक्षित थी ना। और ये लड़का कौन है? अब मुझे समझ में आ रहा है, मेरा भाई सच कहता था। उसने मुझे पहले ही आगाह किया था तुम्हारा किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। आखिर तुम इसे यहाँ भी लेकर के आ गई। मेरा सर तो पूरे गांव के सामने नीचा करवा दी। अंकल आप गलत समझ रहे हैं, कुहू आपकी बेटी है, कोई गुनहगार नहीं है। जिस भाई पर आप भरोसा कर रहे हैं ना, उन्होंने कुहू के साथ जो किया है वो जान करके आपकी रूह कांप जाएगी, ताकि आप अपनी बेटी के आंखों के आंसू देख सके। उन लोगों की झूठी कहानियां नहीं। देखा ना लता, मेरा भाई गलत नहीं बोलता था। देख लो, आज तुम्हारी बेटी लेकर के आ गई ना अपना बॉयफ्रेंड को। यहाँ पूरे मोहल्ले वाले में थू करवा दी ना मेरी। पापा प्लीज मेरी बात तो सुनिए। लता, अभी के अभी अपनी बेटी को बोलो यहाँ से जाने के लिए। आज इसने मेरी खानदान की बची कुची इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। पापा ऐसी बात नहीं है। जिस इज्जत की आप बात कर रहे हैं उसे तो आपके भाई ने बहुत पहले ही नीलाम कर दिया। बिल्कुल चुप। पापा मैं आज बोलूंगी, आप जिसे बदनामी कर रहे हैं ना, वो दरअसल में मेरा बचाव है। बड़े पापा ने तो मेरी पूरी जिंदगी नरक बनाने के लिए सोच रखा था। जिसने 3 बच्चों के बाप से मेरी शादी करने के लिए बोल रहे थे, कभी बोल रहे थे उस मंदबुद्धि के साथ मेरी शादी करवाने के लिए। आपको अच्छा लगता पापा? आपकी बेटी बड़े पापा के यहाँ क्या क्या नहीं सही, आप कुछ नहीं जानते हैं पापा। आप जिसे बदनामी कर रहे हैं वो दरअसल मेरा बचाव है। राहुल मुझे यहाँ बदनाम करने नहीं, बल्कि मुझे उस नर्क से निकालने आया है जिसमें आप भी मुझे झोंकना चाहते थे। अंकल जी, गुस्सा करना आपका हक है, पर एक बार सच तो सुन लीजिए ना। कुहू के बड़े पापा ने दिल्ली में इसे जो तकलीफें दी है वो शायद आप सह नहीं पाएंगे। वे इसकी शादी किसी काबिल इंसान से नहीं, बल्कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ऐसे इंसान से करना चाहते थे जो इसकी जिंदगी तबाह कर देता। मैं कुहू को पसंद करता हूँ और सम्मान के साथ इसे अपनाना चाहता हूँ। कि अपनी बेटी की बर्बादी देखना ही इज्जत बचाना है। पापा मोहल्ले वाले क्या कहेंगे? इसकी फिक्र छोड़िए, मोहल्ले वाले कल मेरा पेट भरने नहीं आएंगे। आपके भाई ने तो मेरे चरित्र पर झूठे इल्जाम लगाए, जबकि राहुल ने तब मेरा साथ दिया जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत आपकी थी। क्या वाकई में आप चाहते हैं कि मैं उस पागल या 3 बच्चों के बाप के साथ मैं शादी कर लूं? तो ठीक है, मैं अभी के अभी उन लोग से मैं शादी कर लेती हूँ, जब आपकी यही मर्जी है। तो ये क्या बोल रही है बिटिया तुम? मैं तुम्हें इसी दिन के लिए पाली थी। तो क्या करूँ माँ, जब मेरे पापा मुझ पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, अपने भाई पर विश्वास
तुम दोनों एक दूसरे को जानेगी पहचानेगी और शादी कर लेगी और हम लोग मान जाएंगे। हमारे बड़े पापा गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन हाँ ये मुझे सुनकर के अजीब सा लग रहा है। तुम्हारी सैलरी से वो चिढ़ते थे, ऐसा तो मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ। तेरे बड़े पापा रिश्ता तय कर रहे थे तो कुछ सोच समझ करके ही ना किया होगा। आखिर खानदान और भाई की बात है, समाज में हमारी नाक तो बची रहेगी ना। अरे बस कीजिए, बहुत हो गया आपका भाई भाई का जाप। आप क्या अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? धिक्कार है ऐसे पिता पर जो अपना औलाद के आंसू भी नहीं देख पा रहा है। लता, क्या लता लता, अगर आपको अपने भाई की वो सड़ी गली सोच और वो जहरीला रिश्ता इतना ही प्यारा है तो जाइए रहिए अपने उस भाई के साथ, चाटिए उनकी झूठी मर्यादा। लेकिन आज मैं साफ साफ कह देती हूँ, आज मैं अपनी बेटी के साथ जाऊंगी। जहाँ मेरी बेटी रहेगी वही मेरा घर होगा। आपको अपनी भाई की गुलामी मुबारक हो। और हाँ, मैं अपनी बिटिया की शादी राहुल से ही करवाऊंगी, क्योंकि राहुल में कोई ऐसा अवगुण नहीं दिख रहा है। चल बिटिया, अब तुम्हारे पिता पहले वाले नहीं रहे, ये पूरे भाई के गुलाम हो गए हैं। जैसे इनको अपने भाई के साथ रहना है ना, वैसे रहे। अब मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है। चलो यहाँ देख किसे रही है, ये तुम्हारे पिता कभी नहीं समझने वाले हैं। पहले तो मुझे बदनाम करते रहे कि इनका भाई को मैं दूर की हूँ, तो आज मैं इन्हें फ्री छोड़ती हूँ। जाएं अपने भाई के साथ रहें, अपनी सेवा करवाएं। बहुत हो गया है। पर माँ पापा, क्या पापा पापा लगा रखी है? तेरी जिंदगी के बारे में पापा कभी सोचे? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो रही है या आबाद हो रही है, कभी अपने मन से सोचे? 3 बच्चे की बाप से शादी करने के लिए तैयार हो गए, पागल से तुम्हारी शादी करवाने के लिए तैयार हो गए, और एक अच्छा खासा भला लड़का सामने खड़ा है, उस पर ये गुस्सा हो रहे हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानती हूँ बेटा, तुम हमारे लिए जी सकती है, तुम हमारे लिए नौकरी कर सकती है, तुम हमारे लिए बैंक का लोन खत्म करने के लिए दिन रात एक कर रही है। और इस पिता को तुम्हारा किया हुआ कोई भी काम इन्हें दिख नहीं रहा है। दिख रहा है तो भाई का बोल ही दिख रहा है। मर्यादा मर्यादा, अरे 3 बच्चे के साथ शादी करवाना कौन सा मर्यादा है? पागल के साथ अपनी बेटी की शादी करवाना कौन सा मर्यादा है? कौन सी इनकी इज्जत में 4 चांद लग रही है? चलो यहाँ से, अब मैं भी यहाँ एक पल भी रहना नहीं चाहती हूँ। पर माँ, पापा को ऐसी हालत में छोड़कर कहाँ जाएगी तू? नहीं बिटिया, ये समझे और इनका भाई समझे, अब मैं इनके चुंगल में नहीं आने वाली हूँ। ये बहुत सुना रहे हैं मुझे, मेरा भाई ये, मेरा भाई वो। मैं तो इनके यहाँ आकर के इनका भाई प्रेम को तोड़वा करके ही रख दी हूँ। जो भाई इनका इस स्थिति को कभी यहाँ देखने नहीं आए, कभी समझने नहीं आए, कब फोन किए, तुम्हारी बेटी बड़ी हो गई है, शादी करवा दो। जब सुने कि इसकी बेटी अब जॉब करने वाली है तो तरह तरह का दिमाग अपना थोपने लगे इन पर, और ये भी अपने भाई के बातों में आ गए। इन्हें ये नहीं दिखा कि मेरी पत्नी खराब से खराब स्थिति में मेरा साथ दी, मेरी बेटी को पढ़ाई लिखाई इस काबिल बनाई। हम लोग तीनों परिवार यहाँ खुश हैं, और ये भाई के चक्कर में फिर से पागल हो रहे हैं, तो होने दो ना। अब मैं इनकी ये हरकतें से ना मैं परेशान हो गई हूँ। मैं इनके और इनके भाई के बीच में आ रही थी ना, अब मैं जा रही हूँ। अब चलो, कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं करनी है मुझे। सच में चली गई क्या? सच में आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से तो मेरा भाई कभी यहाँ आया नहीं था। जब मेरी बिटिया जॉब के लिए अप्लाई करने लगी तभी मेरा भाई का फोन आने लगा। मैं इतना भाई के प्रेम में पागल क्यों हो गया था? मुझे आज भी वो दिन याद है कि मेरा एक्सीडेंट के बाद मेरी पत्नी मेरे भाई के पैर पकड़ रही थी कि पैसे दे दीजिए जेठ जी इनकी इलाज करवाने के लिए, लेकिन मेरा भाई पैसा नहीं दिए थे। मेरी पत्नी जहाँ तहाँ से इंतजाम करके मेरी इलाज करवाई। हाथ धोने वाला खा रहा हूँ तो अपनी पत्नी के बदौलत, और मैं ये क्या कर रहा था? भाई भाई भाई, मैं तो अपनी पत्नी के बगैर एक कदम आगे बढ़ भी नहीं सकता। नहीं नहीं, ये क्या मैं सोच रहा हूँ? ये अकड़ करके गई है तो मैं क्या कम हूँ क्या? मेरा भाई गलत नहीं है। अभी मैं भाई के पास फोन लगा रहा हूँ, आकर ले जाएंगे मेरे भाई, या तो मेरा भाई खुद आ जाएंगे यहाँ। हेलो भैया। हाँ छोटे बोलो। भैया आप सही बोलते थे, मेरी बेटी आई और मेरी पत्नी को भड़का करके अपने साथ ले जा रही है। तो मैं पहले ही तो बोलता था कि तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बेटी वैसी ही है। तेरी बेटी तो पहले ही कलंकित थी, अब तुम्हारी पत्नी भी जा रही है। अब क्या गांव में भी मेरी नाक कटवाएगा क्या? सुन, अब मेरे घर की तरफ रुख मत करना, समझा ना तुम? भैया क्या भैया भैया क्या लगा रखा है? एक तो तुम खुद बोझ है और तुम अपना बोझ मेरे ऊपर डालना चाह रहा है। अच्छा हुआ कि तुम्हारी पत्नी जा रही है और तुम अपनी बेटी को ना फालतू में पढ़ा लिखा करके इतना आगे बढ़ा दिया। देख तुम्हारी क्या जिंदगी है, वो देख जॉब कर रही है तो तुम्हें भी नहीं पहचान रही है, निकल रही है अपनी माँ को लेकर के, तुम्हें कहाँ छोड़ रही है? रहो उसी घर में अकेले, सड़ो चाहे बर्बाद हो, उससे मुझे क्या? मुझे परेशान मत करना छोटे, मैं खुद ही परेशान हूँ। एक तो मेरा बेटा और बहू खुद यहाँ आया हुआ है अपनी माँ को ले जाने के लिए, मैं तो खुद अपना बेटा बहू को मना रहा यहाँ रोकने के लिए, और तुम मुझे परेशान कर रहा है। अरे छोटे, तुम्हारा अभी तक दिमाग नहीं खुला है कि अपने परिवार को बांध करके रखो?
अब फोन रख, अगली बार मेरे पास फोन मत करना, समझा ना? तुम्हारी जिंदगी तुम समझो। भैया क्या बोल रहे हैं? जिस भाई को मैं भगवान मानता था, जिसके कहने पर मैंने अपनी फूली सी बेटी को क्या क्या नहीं बोला, आज वही मेरा भाई मेरी मजबूरी पर थू थू कर रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मेरी बेटी की कोई गलती नहीं थी। आज जब मेरा भाई इस तरीके से मुझे बोल सकता है, तो मेरी तो बिटिया थी, मैं कैसे अपनी बिटिया को अपने भाई के यहाँ इतने दिन से छोड़ रखा था। पहले जैसे भैया थे अभी भी वैसे ही है। मैं तो इनकी चिकनी चुकड़ी बातों में आ गया। मुझे अब एहसास हो रहा है कि मैंने एक जहरीले सांप को भाई समझ करके अपनी साक्षात लक्ष्मी जैसी बेटी और वफादार पत्नी को खो दिया। मैं कितना मूर्ख था, जिसे रक्षक समझा वही भक्षक निकला। मेरी बेटी सही थी और उसकी माँ भी सही थी। मैंने अपने हाथों से घर उजाड़ दिया। आज मुझे अपाहिज होने पर शर्म आ रही है। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं चल करके अपनी पत्नी को मना सकूं, अपनी बेटी को मना सकूं। को लता, इतना जल्दी मेरे से तुम लोग उब गए हो? लता को अरे बिटिया, इनकी चिकनी चुकड़ी बातों में मत आना, चल यहाँ से। मुझे माफ कर दो लता। मैंने तुम्हें कभी भी समझा नहीं, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया। मुझे माफ कर दो लता। मैं हार गया। जिस भाई के लिए मैं तुम दोनों को दिल दुखाया, उसी ने आज मुझे कुत्ते के जैसा दुत्कार दिया। उसने मुझे बोला कि मैं एक बोझ हूँ। मेरा भाई मेरी बेटी के खिलाफ भड़काता रहा। मैं अपनी बेटी की तरफ एक जरा सा भी नहीं देखा। अपने भाई के बातों में आकर के अपनी बेटी को जैसे तैसे बोलते रहा। तुम दोनों के सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है लता। हर को अगर तुम दोनों मुझे छोड़कर चले गए ना, तो मैं आज की आज मर जाऊंगा। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए। मुझे आपसे कोई शिकवा नहीं है। बस इस बात की दुख थी कि आपने अपनों से ज्यादा उस इंसान पर भरोसा किया जो हमारे बीच में जहर घोल रहे थे। बिटिया, मुझे अपनी इज्जत की इतनी फिक्र थी कि मैं ये भूल गया था कि मेरी असली इज्जत तो तू है। अगर तू खुश नहीं तो इस समाज और भाई को मैं क्या करूंगा? अगर राहुल तुझे खुश रख सकता है तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। और लता तो सही बोलती थी कि जो भाई मेरी अपाहिज होने पर कभी आया नहीं देखने, कभी आज तक मेरे बारे में पूछा नहीं कि कैसा है तू। मैं अपाहिज होकर इस घर में पड़ा रहा। सारा संघर्ष तुम और मेरी बेटी की। तुम दोनों को कैसे भूल गया? मुझे माफ कर दो तुम दोनों। भाई के मुंह में मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरा सगा भाई मेरी बेटी की जिंदगी का सौदा कर रहा है। बेटी, अब तू जहाँ जाना चाहती है वहां जा। और ये राहुल अब तेरे साथ दे रहा है, मुझे बहुत खुशी हुआ। अब तेरा बाप हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा, तेरे बड़े पापा के साथ नहीं। सच में पापा? बिटिया, सच में। पापा, मेरी नौकरी मुंबई के लिए ट्रांसफर हो गई है। मैं वहीं जाकर के नौकरी करूंगी। नहीं बिटिया, उससे पहले मुझे एक फर्ज निभाना है। वो फर्ज मुझे निभा लेने दे। अब तू चुप हो जा, रो मत। राहुल जी, अंकल जी, तुम मेरी बेटी को जिंदगी भर के लिए खुश रखेगा ना? जी। आगे जाकर मुझे अपने सोच पर पछताना तो नहीं ना पड़ेगा? नहीं अंकल जी, मैं कुहू को कॉलेज टाइम से ही इसे पसंद करता था, लेकिन इससे कभी मैं बोला नहीं और ना कुहू मेरे से ये सब बात की थी। जो भी हो, तुम मेरी बिटिया को पसंद करता है या नहीं? जी अंकल जी, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। बिटिया, तुम अभी भी कुछ नहीं बोलेगी? जैसा आप लोग की मर्जी। देख बिटिया, जो भी है अपनी जिंदगी के बारे में तुम्हें अभी ही सोचना होगा। फिर बाद में मत बोलना कि राहुल से हम लोगों ने तुम्हारी जबरदस्ती शादी करवाई। अगर अभी पसंद नहीं है तो तू बोल दो। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी राहुल को पसंद करती हूँ। ये हुई ना बात। पर माँ, मुझे राहुल से कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, कर ले। राहुल, मेरे माता पिता को मेरे सिवाय और कोई सहारा नहीं है। मैंने तय किया है कि उनकी जिंदगी भर की जिम्मेदारी मैं अपने कंधे पर उठाऊंगी। उनके भरण पोषण में मेरी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा जाएगा। क्या तुम्हें मंजूर होगा? अरे बिटिया, क्या बोल रही है तुम? हाँ हाँ बिटिया, ये कैसी बातें कर रही है? हम लोग खुद सक्षम हैं अपना खर्च उठाने में। आंटी जी, कुहू सही बोल रही है, गलत नहीं बोल रही है। आखिरकार आप इसे अपना बेटा समझिए या बेटी समझिए, आप लोग की जिम्मेदारी तो इसके कंधे पर ही ना है। और कुहू, मैं या मेरे परिवार को इससे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम अपने माता पिता का ख्याल रखोगी तो मुझे गर्व ही होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि तुम इन्हें हमारे साथ ही क्यों नहीं रख लेती? नहीं राहुल, तुम्हारे माता पिता बहुत अच्छे हैं, पर सबके साथ रहने से कभी कभी अनचाही दूरियां आ जाती है। मैं नहीं चाहती भविष्य में किसी तरह से मनमुटाव हो। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि माँ पापा के लिए हमारे घर के पास ही एक अलग कमरा या छोटा सा फ्लैट ले ले, इससे वे हमारे करीब
बिल्कुल सही बोल रही हो कुहू। इससे सबको आने वाले समय में अच्छा लगेगा और किसी को बोझ का महसूस ही नहीं होगा। माँ पापा, क्या ये सही नहीं रहेगा? मैं अपने ससुराल में आप लोग को नहीं रखूंगी। ससुराल के बगल में ही एक फ्लैट में आप लोग रहो, ताकि मैं दोनों परिवार को देख सकूं। अगर ऐसा रहेगा तभी मैं राहुल से शादी करूंगी। प्लीज आंटी जी और अंकल जी मान जाइए ना। नहीं राहुल, मैं जब तक नहीं मानूंगी क्या? तब तक तुम मुझे आंटी नहीं माँ कहकर बुलाओगे, तब मानूंगी। क्यों नहीं आंटी जी, सॉरी माँ जी, मैं आज ही अपनी माँ और पापा को शादी का बात करने के लिए यहाँ बुलाता हूँ। अरे नहीं बेटा, मैं चलती हूँ तुम्हारे घर। नहीं नहीं आंटी जी, यहाँ मेरे माँ और पापा आएंगे ना तो सबसे अच्छे से बातचीत हो जाएगी। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम सोचो। कुहू, मैं भी जा रहा हूँ और शाम तक अपने माँ और पापा के साथ आता हूँ। ठीक है। बाय कुहू। हम्म। ठीक है माँ जी और पापा जी, आता हूँ मैं। हाँ बेटा, हम लोग को इंतजार रहेगा। जी। बिटिया, तूने ये फैसला बहुत अच्छा किया कि तुम अपने पास भी रखोगी हम लोग को, और हम लोग को एहसास भी नहीं होगा कि हम लोग तुम्हारे ससुराल में हैं। हम लोग को मर्यादा भी बनी रहेगी। बिटिया, तुम्हारे जैसा भगवान सबको बेटी दे। क्या माँ, मैं तुम लोग की इकलौती संतान हूँ, ऐसे थोड़ी ना छोड़ दूंगी। इतना मुश्किल से मुझे पढ़ाई लिखाई इस मुकाम तक तुम दोनों ने ही मुझे पहुँचाई, और ऐसे अपने माँ पापा को छोड़ करके कहीं और चली जाऊंगी? सच्ची में लता, हमारी बेटी बहुत ही समझदार है। मैं फालतू में अपनी बेटी पर शक कर बैठा था। तब को बिटिया, मेरा बेटा तुमसे जबरदस्ती तो नहीं ना करवाया शादी करने का? नहीं नहीं आंटी जी। अरे बिटिया, मेरा बेटा तो तुम्हें कब से पसंद करता था, लेकिन तूने ही हाँ नहीं बोली। तुम्हें पता नहीं कि मेरा बेटा तुम्हारे लिए कितना रोया था एक दिन। मैं उसे समझा समझा कर थक गई थी कि बेटा ऐसा मत करो। अगर तुम्हारे लिए कुहू बनी होगी तो जरूर तुम्हारी जिंदगी में आएगी। और देखो, आज मेरा बेटा का सपना पूरा हो रहा है। मैं बहुत खुश हूँ बिटिया। तुम खुश हो ना? हाँ आंटी जी। और बेटा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो पापा जी के पास बैठकर बातें कर रहे हैं। बहन जी, पंडित जी को बुलाया है या नहीं? दोनों को जल्दी शादी का डेट निकलवा करके दोनों को शादी करवा देते। अरे हाँ हाँ बहन जी, मैं पंडित जी को भी फोन करके बुला ली हूँ। वो किसी समय आते ही होंगे। और मैं सोच रही हूँ ना बहन जी कि शादी की तरह दोनों बच्चों को करवा देते हैं। अरे नहीं नहीं बहन जी, मेरा बेटा का शादी है। जिंदगी में एक ही बार तो शादी होता है बहन जी, और वो भी मैं धूमधाम से न करूँ, ऐसा कभी हो सकता है? मैं तो अपना बेटा का शादी में पूरे अपना मन का करूंगी। इसमें मैं तो किसी की भी नहीं सुनने वाली हूँ। बहुत दिन से मैं अपना बेटा के शादी का सपना देख करके बैठी हुई थी। देखिए, आज कुहू ने हाँ किया, तो अपना सपना तो पूरा करूंगी बहन जी। ठीक है बहन जी, जैसी आपकी मर्जी। ये देखिए, पंडित जी भी आ गए। आइए आइए पंडित जी, आपका ही इंतजार था। जी, भाई साहब कहाँ हैं? वो अपने कमरे में ही होंगे। कुहू बिटिया, ले जाओ पंडित जी को अपने पापा के पास। माँ जी मैं हूँ ना, मैं ले जाता हूँ पंडित जी को पापा जी के पास। चलिए पंडित जी। हाँ बेटा, ठीक है, चलो। सच में बहन जी, मैं कभी नहीं सोची थी कि मेरी बिटिया के इतना अच्छा ससुराल मिलेगा। अरे क्या बहन जी, आप भी ना गजब बातें कर रहे हैं। मेरी बहू का मुझे कब से इंतजार था। आज मेरी बहू ने हाँ बोल दी। मैं तो बहुत खुश हूँ। और हाँ, अब हम लोग तो परिवार बनने वाले हैं, तो कुछ भी होता है ना बहन जी, तो मन में बात को रखने की जरूरत नहीं है। जो भी है हम लोग से डायरेक्ट बात किया कीजिए। जी जी बहन जी। बिटिया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी सोची नहीं थी कि मेरी बिटिया को इतना अच्छा परिवार मिलेगा। अब कुछ ही दिनों में तुम्हारी शादी हो जाएगी बिटिया। माँ एक मिनट, शायद किसी का फोन आया। हेलो, किसका फोन है जी? पता नहीं लता। कहाँ फोन बंद करके रखा था? भैया आप? हाँ भैया, ये क्या मैं सुन रहा हूँ कि तुम अपनी बेटी की शादी कोई राहुल नाम के लड़का से कर रहा है? वही है ना तुम्हारी बेटी का आशिक, जो दिल्ली में गुलछर्रे उड़ाती थी उसके साथ और मोहल्ले में थू करवा करके रखी हुई थी। तूने तो खानदान का नाम ही डुबा दिया। बस कीजिए भैया। क्या हुआ माँ? पता नहीं बिटिया। बहुत सुन ली आपकी इज्जत की बातें, आज कान खोलकर सुन लीजिए। खानदान का नाम मैंने नहीं, आपने डुबाया है। आपने एक बाप को अपनी बेटी की दुश्मन बना दिया था। जिसे आप लवर कर रहे हैं ना, वो उस वक्त मेरी बेटी का ढाल बना रहा, जब आप उसे एक मंदबुद्धि और 3 बच्चे के बाप के साथ गले मल रहे थे, मेरी बेटी को बलि चढ़ा रहे थे। अरे छोटे सुनिए, राहुल लवर बाद में है, पहले वह एक ऐसा इंसान है जिसने मेरी बेटी की काबिलियत को समझा। और रही बात मोहल्ले की, तो मोहल्ला आप पर हंस रहा है। आपका अपना सगा बेटा और बहू आपको छोड़कर भाग गए हैं। आप अकेले कोठी में अपनी करवाट के साथ मरेंगे।
जबकि मेरी बेटी के घर खुशियों का मेला लगेगा। आज के बाद मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। मेरे लिए आज आप मर चुके हैं। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा छोटा भाई डरपोक हमेशा लाचार रहता था, जो इस तरीके से शेर की तरह दहाड़ेगा। मैं तो सचमुच में आज अकेले पड़ गया। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई। मैंने क्या पाया? पैसा है, घर है, रुतबा है, पर एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं। मेरा छोटा भाई जिसे मैं कम समझता था, आज वो अपनी बेटी के साथ खुश है और मैं अपने ही बेटे, बहू और अपनी पत्नी से दूर हो गया। मैंने अपनी पत्नी को रुलाया, अपनी भतीजी को सौदा करना चाहा। मैं अपनी भतीजी से जला उसकी कामयाबी देख करके, पर मुझे क्या मिला? क्या मेरी यही कामयाबी है? जिस मोहल्ले वाले को लेकर के मैं अपना भाई को डराता था, आज वही मोहल्ले वाले मुझे देख करके तरह तरह के बातें करते हैं। अब तो मुझे बाहर निकलने में भी शर्म आती है। मैं अपनी पत्नी को लाख मनाते रह गया, लेकिन मेरी पत्नी रुकी नहीं और अपने बेटे बहू के पास चली गई। मैं इस घर में अकेला पड़ गया। मैं करूँ तो क्या करूँ? अब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। मैं आलीशान घर में एक जिंदा लाश बनकर रह गया, जो मुझे देखने वाला कोई नहीं रहा।